से टॉपिक्स मैं करूँ, कौन से टॉपिक्स को मुझे ज्यादा फोकस के साथ ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए अभी इन 10 डेज में। पेडिग्री एनालिसिस को समझो कि कैसे पेडिग्री चार्ट बनता है, तुम इसको समझो कि कैसे जनरल इलेक्ट्रोफोरेसिस की चार्ट्स को हम पढ़ सकते हैं, कैसे वो जो पिक्चर्स होती है उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, तुम समझो कि सेल साइकिल कैसा होता है। वो ज्यादा ईजी रहेगा जब तुम लाइव सेशन को अटेंड करोगे। वहाँ पे मैं एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके काफी सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू काइंड ऑफ वीडियो। आज कुछ पढ़ाने नहीं आई हूँ तुम सबको, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने आई हूँ। मैं तुम सबके लिए लेके आई हूँ लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी फॉर बायो। ज्यादा दिन नहीं बचे, अबाउट 10 डेज बचे तुम्हारे आईसीआर एप्टीट्यूड टेस्ट को। 25 मई इज वेरी क्लोज, राइट? तो अगर बायो में अभी भी तुम्हारे अंदर नर्वसनेस है और अभी भी श्योर नहीं हो कि कौन से टॉपिक को अच्छे से करें, कौन से टॉपिक्स को हम छोड़ सकते हैं, तो सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में मैं आंसर करने का ट्राई करूंगी बहुत ही लॉजिकल और एनालिटिक मैनर में। देखेंगे कि पूरे जो 7 ईयर है उसका ट्रेंड क्या रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जस्ट नंबर नहीं देखेंगे, हम ये नहीं देखने वाले कि अरे इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन है, उस टॉपिक से उतने क्वेश्चन आए, वो हम देखेंगे जरूर, पर उसके अंदर की स्टोरी, तुम्हें एक्चुअली इस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है अपने खुद की प्रिपरेशन में, वो मैं क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा आते हैं किस पे, तुम्हारे ट्रेंड के एनालिसिस पे। सीधा ट्रेंड को एनालाइज करते हैं लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आईसीआर एप्टीट्यूड टेस्ट में आ चुका है। अगर मैं सीधा सीधा तुम्हें चार्ट शो करूं, राइट, अगर मैं सीधा सीधा चार्ट शो करूं कि कितने क्वेश्चंस आए हैं इन ईच टॉपिक, रिमेंबर मैं टॉपिक की बात करूं, चैप्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ। 2017 से 2024 तक देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी से अलोन अबाउट 20 क्वेश्चंस आए। रिमेंबर कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मल्टीपल टॉपिक्स से मिलके आते हैं, उनको भी हमने मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक में क्लब किया। ह्यूमन फिजियोलॉजी कितने क्वेश्चंस आए? 20 क्वेश्चंस आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में, जिसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं इन विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के साथ, उनसे मिला के आए 18 क्वेश्चंस, मेजरली बायोटेक, राइट? फिर देखो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 17 क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर तुम देखो प्लांट फिजियो से अबाउट 11 क्वेश्चंस, सेल बायोलॉजी से 8, बायोकेमिस्ट्री विच इज वन सिंगल चैप्टर, योर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, 7 क्वेश्चंस आए हुए। तो व्हाट डज दैट टेल यू? ऑलमोस्ट हर ईयर एक क्वेश्चन आता ही है। फिर देखो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, 2 चैप्टर का एक यूनिट है, 7 क्वेश्चंस। रिप्रोडक्शन 5, डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, अगर हम ले ले 5 क्वेश्चंस ना। ये तो हो गया एक नॉर्मल चार्ट, ये एनालिसिस तुम खुद भी कर सकते हो, ये नंबर्स तुम खुद भी फाइंड कर सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें एग्जैक्टली क्या जानना है इस एनालिसिस से? तुम्हें जानना है कि ओके फाइन, ये सारे टॉपिक्स में से इतने इतने क्वेश्चंस आए, तो क्या, कौन से टॉपिक्स मैं करूं, कौन से टॉपिक्स को मुझे ज्यादा फोकस के साथ ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और ऐसे इनमें से कौन सी चीज है जिसको तुम स्किप कर सकते हो। अब एक बात बताओ, अगर किसी यूनिट में से ओनली 5 क्वेश्चंस आए लास्ट 7 ईयर्स में, तो तुम्हें उसको करना चाहिए कि नहीं? करना 100% चाहिए, कोई भी टॉपिक तुम मिस ना करो, यही मैं चाहूंगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग टू एंड तुम्हें सब पढ़ाया है इन द फ्री क्रैश कोर्स सीरीज, जिसको तुम जाके अभी भी रिवाइज करने के लिए देख सकते हो। बट अगर तुमने नहीं पढ़ा है अभी तक, और स्पेशली अगर तुमने बायो नहीं पढ़ी थी 10th के बाद, तो इनमें से बहुत सारे टॉपिक है जो तुम्हारे लिए एक्चुअली काफी डिफिकल्ट होंगे गिवन द टाइम। डिफिकल्ट ये नहीं होंगे कि तुम्हें नहीं आएगा करना, डिफिकल्ट इसलिए होंगे कि उसमें तुम्हें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, उतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है? एक स्मार्ट गेम प्ले करना है। लेट्स गेट टू इट। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, ह्यूमन फिजियो से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 20। पर चैप्टर कितने इस यूनिट में? 6 चैप्टर से इस 1 यूनिट में, जिसमें से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड कर दूं बाय 6, आई गेट अबाउट 3.3, एंड दैट टू इन 7 ईयर्स। अगर मैं देखूं एक चैप्टर से 7 ईयर्स में कितने ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये 6 टॉपिक्स देखो। अगर मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर तुम्हें बायो स्टूडेंट हो और तुमने ये पहले से पढ़ा हुआ है, तो स्टोरी बिल्कुल अलग है, प्रॉपरली रिवाइज करो। बट अगर तुमने बायो नहीं पढ़ी है 10th के बाद, तो ये वाला एक यूनिट है जो मैं बोलूंगी कि प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत फैक्ट हैवी है, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हैवी है। ये जो पूरा सेक्शन है ये क्या है? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हैवी है। मतलब बहुत सारे एंजाइम्स के नाम, बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे हार्मोन्स, जो तुम्हें याद करने में बहुत टाइम लगने वाला है। इसीलिए मैं बोलूंगी इस टॉपिक को, जब भी मैंने पढ़ा है, मैंने बोला एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, क्वेश्चंस ट्राई कर लो, एंड फिर रख दो साइड में, क्योंकि इतने कम दिनों में ये याद होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। एक एक चैप्टर ऐसा है जिसको 10-10
12-12, 15-15 दिन लगते हैं अच्छे से समझने में, ठीक है। तो इवन दो 20 क्वेश्चंस आए हैं, लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टाइम के हिसाब से देखो तो क्या तुम ये कर सकते हो अच्छे से? मैं बोलूंगा अगर पहले से किया हो तो डेफिनेटली रिवाइज करो, बट अगर नहीं आता है तो अभी टाइम नहीं है कि तुम इसको स्टार्ट करो। एक बेटर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? लेट्स गो टू द नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट में क्या है तुम्हारा? बायोटेक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मेजरली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? बायोटेक का। बायोटेक जो यूनिट है उसमें 2 ही चैप्टर है तुम्हारे, 2 सिंपल से चैप्टर है, और उसमें से कितने मार्क्स आ रहे हैं? 18। अगर तुम डिवाइड करो, अबाउट 9 क्वेश्चंस in 7 years, 9 questions in 7 years means एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, 2 चैप्टर है जो एक क्वेश्चन तुम्हारा गारंटी करते हैं, मोर ओवर रिपीट मल्टीपल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, एंड उससे भी ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग बात, प्रिडिक्टेबल। तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कि ट्रेंड रिपीट होता ही रहता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें अगर ह्यूमन फिजियो से कोई टॉपिक पढ़ना है तो मैं बोलूंगी कि ह्यूमन फिजियो से तुम ये एक टॉपिक पढ़ लो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये पीपीटी में तुम्हें दे दूंगी, इन टॉपिक्स को तुम कर लो। अगर कुछ करना नहीं है तो ये टॉपिक्स भी कर सकते हो रिवाइज। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोटीन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो टॉपिक है एडीएच एंड ऑस्मो रेगुलेशन काफी बार रिपीट हुआ है, इन टॉपिक्स को देख लो। अब बायोटेक में जो लिस्ट है वो इवन सिंपलर है, सबसे ज्यादा रिपीट होता है तुम्हारा पीसीआर रिलेटेड क्वेश्चन एंड तुम्हारा प्लाज्मिड रिलेटेड क्वेश्चन। प्लाज्मिड एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड को कैसे यूज करते हैं, कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट है, सिंपल सा टॉपिक है, जाके चैप्टर को देखो तुम्हें पूरा समझ में आएगा। एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तुम्हें जेल की इमेजेस दे देंगे, बोलेंगे कि इनमें से बताओगे कौन सा वाला जेल की इमेज करेक्ट है, या फिर कौन सा डीएनए किस पोजीशन पे रहेगा। बहुत इजी, बहुत ही प्रिडिक्टेबल। ये 2 ही तुमने कर लिया ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारे क्वेश्चंस में मार्क्स आ ही जाए। फिर तुम्हारे पास कुछ और है, जैसे कि तुम्हारा क्लोनिंग साइट्स, ठीक है, और स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए, ये भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट कर दिया है मैंने, 2 चैप्टर अच्छे से कर लो तो मार्क्स तो गारंटीड है, 4 मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे, एंड हो सकता है 8 मार्क्स भी आ जाए, ठीक है। अच्छे से करना है। देखो अब तुम्हें गैम्बल करना है, राइट, नॉट द लिटरल वन। तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा वाला तुम करोगे, ठीक है। देख आगे बढ़ते, इसी टाइप से एनालिसिस करके तुम्हें बता रही हूँ कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए अभी इन 10 डेज में, ठीक है। नॉट जस्ट नंबर, प्रॉपर एनालिसिस। नाउ लेट्स गो टू जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। देखा जाए तो 3 चैप्टर्स है, 17 क्वेश्चंस है। 3 चैप्टर्स है, 17 क्वेश्चंस है, तो एक क्वेश्चन तो गारंटीड है डेफिनेटली, एंड मोर देन एक भी आ सकता है। एंड सबसे अच्छी बात, जो क्वेश्चंस है प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस है। देखो हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल जो है, हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये वाला जो टॉपिक है यू कैन नॉट स्किप। तुम आईआईटी के लिए अगर बायो की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक तुम्हें 100% करना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। काफी बच्चे बोल रहे थे कि मैम थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है, तो जो हमारे लाइव सेशंस आने वाले जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, इसके क्वेश्चंस मैं अच्छे खासे करवाने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम स्किप कर ही नहीं सकते। फिर आ जाती है बात तुम्हारी पेडिग्री एनालिसिस की। देखो आईआईटी जो एग्जाम है, फैक्ट बायो में बहुत है, बट आईआईटी एक ऐसा एग्जाम है जो फैक्ट से ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस देता है? एनालिसिस को, अंडरस्टैंडिंग को। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है उसमें एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना बहुत अच्छा और इजी हो जाता है। तो टीचर्स जो है, जो पेपर सेटर्स है, वो क्या करते हैं, इन टॉपिक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो तुम्हें भी क्या करना है, इन टॉपिक्स को ज्यादा प्रेफर करना है। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, कुछ एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड, जो तुम्हारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो तुम क्या बोल सकते हो, ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उससे रिलेटेड क्या तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स देख ही लेना, वो बहुत इजी। तुमने एक बार समझ ले तुम भूलोगे नहीं, ये अच्छी बात। अगर तुम ह्यूमन फिजियो में जाओ, इतने प्रोटीन्स है, इतने ज्यादा प्रोसेसेस है, तुम्हें उसको याद रखने के लिए एक अलग से टाइम चाहिए। बट ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, काफी लॉजिकल है, काफी अच्छे से पिक्चर्स वगैरह दी हुई है, तो तुम्हें ना याद करना काफी इजी है। तो तुम सोचो कि तुम्हें कहाँ पे अपना टाइम लगाना है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं बोलूंगी ईजी है, ये वाला जो सेक्शन है वो तुम्हारे लिए इजी होने वाला है। अगर तुमने बायो नहीं करी, इवन इफ तुमने बायो करी है, तो अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो इसको तुम स्किप नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, प्लांट फिजियोलॉजी से। नाउ देखो, प्लांट फिजियोलॉजी एनिमल फिजियो जैसा जो एक सेक्शन है, 5 चैप्टर से इस पूरे यूनिट से, और 11 क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑलमोस्ट हर ये एक क्वेश्चन आता है, ये जैसे तुम
प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि 5 चैप्टर्स बहुत इंफॉर्मेशन हैवी, बहुत सारे कंसेप्ट तुम्हें याद होने चाहिए, बहुत सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए, बट कुछ कुछ चीजें जो काफी बार रिपीट होती है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या आ जाता है, C3 वर्सेस C4 वाला पाथवे। C3 वर्सेस C4 पाथवे एक बार जाके देख लो। फिर तुम्हारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे प्लांट फिजियो में, फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए, जो उससे तुम्हें हेल्प होगा। फोटोसिंथेसिस में लाइट वर्सेस डार्क रिएक्शन, एटीपी कौन से सेक्शन में बनता है, कौन से साइड में बनता है, सीक्वेंस, साइट, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं फिजियोलॉजी जैसे सेक्शन से। प्रॉपर एनालिसिस करके मैं तुम्हें ये चीज बता रही हूँ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। देन यू हैव सेल बायोलॉजी। लगेगा 8 क्वेश्चंस, बट दैट मीन्स 1 क्वेश्चन एवरी ईयर एंड इट्स एन इजी टू डू सेक्शन, इजीली हो जाता है। सेल बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री में ज्यादा इंक्लूड होगा इससे ज्यादा, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। सेल साइकिल में तुम्हारा जो पूरा सेल साइकिल है, मेटाफेज, एनाफेज, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा हो जाता है, मेटाफेज, बट पूरा साइकिल इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस, मायोसिस, स्टेप्स याद रखो। अब मैं बोलूंगी कि याद तो रखना है, बट इजी है याद रखना, 1-2 बार पढ़ो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस करो तुम्हें समझ में आ जाएगा। 2 चैप्टर से जो तुम्हें अक्रॉस 7 years 8 क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो गारंटीड है इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से आएगा, एंड ज्यादा लाइक्लीहुड है कि किससे आए, सेल साइकिल एंड माइटोसिस या मियोसिस से आए, एंड माइक्रोट्यूब्यूल रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। इनफैक्ट सेल एंड सेल साइकिल का मिला के माइक्रोट्यूब्यूल जैसा एक क्वेश्चन बन सकता है, जो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, बायोकेमिस्ट्री। अब तुम बोलोगे 7 क्वेश्चन मैम, ये तो बहुत कम है, 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा था, बट 7 क्वेश्चन पर चैप्टर, एक चैप्टर से, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है। एनालिसिस कर, जस्ट नंबर्स नहीं देख रहे हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन फ्रॉम 1 चैप्टर, मतलब 1 क्वेश्चन एवरी ईयर फ्रॉम दिस चैप्टर। इजी है, तुमने केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर करा हुआ है, तो एक चैप्टर ये कर लो, दोनों सेक्शन में एक तरीके से तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। इसमें भी एंजाइम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एंजाइम्स वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। फिर तुम्हारा आ जाता है मैचिंग द एंजाइम्स विद देयर कोफैक्टर्स, जो तुम्हारा लॉजिक है उसको समझना, एंड जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, टर्शरी, सेकेंडरी, ये सारे जो टाइप के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं, और डीएनए का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट। सो स्ट्रक्चर ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स, एक ये देख लेना और एक एंजाइम्स देख लेना। अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ये 2 चीजें देख ही लेना। जब तुम लाइव सेशन को अटेंड करोगे वहां पे मैं एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके काफी सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। नेक्स्ट जाते हैं हम फाइनली इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बहुत कॉमन सेंस वाला सेक्शन है, एक बार अच्छे से रीड करो और भूल जाओ, ठीक है। कुछ चीजों को छोड़ के, कुछ चीजें थोड़ी टेक्निकल है, जैसे कि एनपीपी, तुम्हारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड पॉपुलेशन वाला जो है, पॉपुलेशन के जो वो ग्राफ्स तुम्हारे बनते हैं जिससे तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो शेप, सिग्मोइड रहेगा कि एक्सपोनेंशियल रहेगा, वो तुम्हें अच्छे से देखना है। कुछ ग्राफ्स है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो एंड ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शंस, काफी कॉमन सेंस वाला एक तरीके से टॉपिक है, इजी टू डू है, ठीक है, इजी टू डू है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता ही है, और एक बार पढ़ लिया ना तो याद रहने वाला है, बहुत ज्यादा बैठ के रटने वाला नहीं है, तो मैं बोलूंगी डेफिनेटली डू दिस। देन यू गॉट 2 more टॉपिक्स नाउ। 5 क्वेश्चंस अक्रॉस 7 years, तो तुम्हें पता है कि हर साल इससे नहीं आता है, बट ऑब्वियसली आ भी सकता है, यू नेवर नो। बट रिप्रोडक्शन में भी तुम ज्यादा इजीली याद रख पाओ। बहुत सारी डिटेल्स है, बट कुछ कुछ डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर तुम प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात करो तो सीड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। फिर अगर तुम बेसिकली अगर तुम इसकी बात कर रहे हो तुम्हारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो फिर इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाएगा, तुम्हारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनाटॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, एनाटॉमी कैसी होती है उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी से अगेन बहुत ज्यादा याद रखने वाला होता है, बट ओवरऑल तुम्हें सारे किंगडम्स पता होने चाहिए, उनके डिफाइनिंग फीचर्स पता होने चाहिए। इसमें एक तुम्हारा प्लांट किंगडम में मॉर्फोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज वो काइंड ऑफ मिसलेनियस में आता है। उसमें फ्लावर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्लावर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। 2 बार क्वेश्चन आया उससे अलग अलग तरीके से, बट इंपॉर्टेंट है, उसमें याद रखना, ठीक है। अब देखो, इससे तुम्हें समझ में आ गया कि टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किस पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं बोलूंगी सेल साइकिल, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, बायोटेक, ह्यूमन वेलफेयर,
ये जो सेक्शंस है तुम्हें अच्छे से करना है। और ये क्या है, मैं तुम्हें इसलिए भी रेकमेंड करूंगी, ईजी है कंपेयर टू बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हैवी चैप्टर्स। लाइक तुम रेस्पिरेशन का पूरा साइकिल याद कर रहे हो, क्रेब्स साइकिल एंड व्हाट नॉट, उसमें इतने सारे प्रोटीन्स है, इतने सारे नेम्स है, तुम्हें याद ही नहीं हो रहा है। तुम्हें उससे अच्छा कोई प्रोसेस ऐसा याद करना है जो तुम्हें याद हो। पेडिग्री एनालिसिस को समझो कि कैसे पेडिग्री चार्ट बनता है, तुम इसको समझो कि कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के चार्ट्स को हम पढ़ सकते हैं, कैसे वो जो पिक्चर्स होती है उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, तुम समझो कि सेल साइकिल कैसा होता है, वो ज्यादा ईजी रहेगा। मैं चाहूंगी कि तुम सब करो, बट गिवन 10 डेज है और तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें चाहिए कि एक छोटी लिस्ट बताओ मैम जिससे मेरा हो जाए। तो मैंने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी, बट मैं कुछ क्लेम नहीं करूँगी, मैं प्रेडिक्ट करी, बट यू नेवर नो। सो इसके साथ देखो, अभी प्लान तो बता दिया, क्लास में ने तुम्हें एक मस्त प्लान बता दिया, बट अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें जाके क्या करना है, मॉक टेस्ट सीरीज देनी है। इससे तुम्हें पता चलेगा जो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो तुम्हारे कितने स्ट्रांग है और किस में तुम्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ठीक है, ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है इन्हीं सारे पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। इसमें अगर तुम फुल लेंथ वाला दे रहे हो, अभी बहुत हेवी डिस्काउंट के साथ चले क्योंकि अब ये नो कि ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो फिर चैप्टर वाइज मॉक भी है, स्ट्रैटेजिक मॉक भी है। अभी मोस्ट ऑफ द मॉक्स आर ओपन, सारे चैप्टर वाइज मॉक्स ओपन है। जाके तुम जो जो चैप्टर मैंने बताया उस चैप्टर का मॉक दो, स्ट्रैटेजिक मॉक दो, क्यूमुलेटिव मॉक दो, रिवाइज करो उन चैप्टर्स को। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मोमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन, एंड देन फुल लेंथ मॉक तो है। अब अगर तुम्हें ये नहीं देना तो फिर तुम सिर्फ बायो पे भी फोकस कर सकते हो। अगर तुम्हें बायो इज द मेन कंसर्न, मैम हम तो पीसीएम वाले हैं, हमारा केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ बिल्कुल सॉर्टेड है, बायो का बताओ, तो बायो में जाके तुम क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो। जितने मैंने चैप्टर्स बताए उन सबके जाके तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो, देख सकते हो कि हाँ मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है, और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना। ठीक है, एंड ये मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी, अगर तुम सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नहीं लेना चाहते तो बायो का चैप्टर वाइज लो, बट प्लीज डू गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बिकॉज उससे तुम्हें ओवरऑल फील आएगा कि हाँ तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा जा रहा है। थोड़ा सा टफ है मॉक टेस्ट, बिकॉज इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पैटर्न है आईआईटी का, जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी थोड़ा टफ आने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, जैसे तुम सबको पता है आईआईटीज भी ले रहे हैं एडमिशन इस बार, राइट। सो मैं बोलूंगी डेफिनेटली टेक दिस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है तुम्हारे 500 रुपीज का, बेसिकली 499 का तुम्हें ये पड़ेगा, एंड दिस इज गोना बी अ गेम चेंजर। इसको अच्छे से अटेम्प्ट करो, टाइमली मैनर में देखो तुम कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब चीजें भी तुम्हें एनालाइज करनी है। ठीक है, होपफुली ये जो पूरा वीडियो है तुम्हें इससे हेल्प होगी। मैंने टॉपिक्स बता दिए कौन कौन से करने, बट एट द एंड करना तुम्हें ही है। लाइव हम जाने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 14th। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 14th हम लाइव जाने वाले हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन। 7 PM को स्टार्ट होगा, रुपेंजय सर का हो सकता है थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो, बट हम बता देंगे स्केड्यूल क्या है। ज्वाइन करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, डू नॉट बी डिसहार्टेंड, पूरा अपने आप पे फेथ रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, एंड यू कैन स्टिल डू इट। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली करो, एंड जो टॉपिक्स मैंने बताया उसको डेफिनेटली डू नॉट मिस दिस। एंड डेफिनेटली वन मोर थिंग, अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है, आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचे। हम काफी ज्यादा मेहनत करें तुम सबके लिए, हम पूरा स्टिक रहने वाले तुम्हारे साथ एकदम एंड मोमेंट तक। प्लीज लाइक द वीडियो, go and like it right now if you liked it। अगर तुम्हें लगा कि इन्फॉर्मेटिव था प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब करो अगर हमारे साथ तुम पूरे टाइम जुड़े रहना चाहते हो एंड मोमेंट तक। एंड मोमेंट तक क्लास में तुम्हारे साथ है। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करके बताओ कि और क्या सपोर्ट तुम्हें हमारी तरफ से चाहिए। जो भी हो सकता है हम सब करने के लिए रेडी है। थैंक यू अ लॉट फॉर स्टिकिंग टिल द एंड।